अब आपके सामने मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, LLB, LLM प्रोसोइंग एंड टीचर एंड एडवोकेट और आपके आने वाले MLA, MIM के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद खान सर आपसे मुखातिब होंगे। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लेकिन ये गोवंडी की जिंदादिल अवाम और गोवंडी MIM के एक वर्कर्स अतीक सर के साथ, इरफान भाई के साथ आते गए और ये कारवां बनता गया। नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, गोवंडी की जिंदादिल अवाम। मंच पर तशरीफ फरमा हम सबके कायद, और सिर्फ हम सबके कायद नहीं, जो इनको नहीं मानते अपोजिशन में बैठे उनके भी कायद, क्योंकि संसद के अंदर अगर कोई संविधान की बात कर रहा है और संविधान सिखा रहा है पूरे देश को, तो नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। तो हम सबकी आन बान शान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मलकपेट के MLA, मेरे पॉलिटिकल उस्ताद गुरु अहमद बलाला साहब, महाराष्ट्र की तेज तर्रार आवाज वारिस पठान साहब, तैयब भाई, सलमान सर और गोवंडी MIM की टीम और गोवंडी मानखुर से आई हुई ये जिंदादिल अवाम, मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्ग बच्चे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। इतनी तेज तर्रार तकरीरें आपने सुना। अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहता हूं कि आप बैरिस्टर साहब को सुने, लेकिन फिर भी 10 मिनट इंशाल्लाह मैं लूंगा। 10 मिनट लूं या 15 मिनट? 15 मिनट, ठीक, इंशाल्लाह 15 मिनट। लेकिन ये 15 मिनट आपको शांति से सुनना होगा, क्योंकि मैं स्पीच नहीं करने वाला हूं आज कोई जोशीली तकरीर नहीं करूंगा। आज आपको बताऊंगा कि पिछले 15-20 सालों के अंदर आपको किस तरह से लूटा गया, ठगा गया, गोवंडी के हालात किस तरह से। मैं अपनी पिछली तकरीर में यहीं पर आपको बताया था कि एक बाथरूम है, उस बाथरूम के अंदर किस तरह से लाइन है, कितनी सीट्स होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने बताया कितनी सीट्स होनी चाहिए और आपके पास कितनी सीट्स हैं। बड़ी शर्मनाक बात है गोवंडी के लिए कि एक स्टैंडर्ड सिटिंग जो होनी चाहिए बाथरूम के अंदर, वो भी आपके पास नहीं है। और आपके गोवंडी में मनाया क्या जा रहा है? 30 साल बेमिसाल। आपको याद दिलाना है कि बेमिसाल वो नहीं थे, बेमिसाल आप थे, जो उनके लूटने के बाद भी आपने बार बार मौका दिया उनको, और अब ये बेमिसाल जनता जाग गई है। ये उमड़ते हुए सर बता रहे हैं कि 30 साल बेमिसाल वो नहीं चलने वाला खाली नारा। इस बार 15 तारीख को 15 मुद्दों पर बात होगी और 15 तारीख से शुरुआत होगी और 15 तारीख को गोवंडी मानखुर्द 8 के 8 वार्डों में सिर्फ और सिर्फ पतंग लहराने जा रही है इंशाअल्लाह। बिल्कुल। अब आप समझिए कि किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है। लोकल बॉडी इलेक्शन है, BMC का इलेक्शन है, काम क्या है? नाली, चाली, गटर, पानी खत्म, इतना ही काम कर देना और आपकी चालियां बन रही होंगी। अब अगल बगल के रोड रिपेयर हो रहे होंगे जो पिछले 7 सालों में नहीं हुए। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होता है, पता नहीं इलेक्शन कमीशन भी कहां सोया होता है, जो ये लालच देकर आपकी गलियों का काम खोल देते हैं, रोड का काम खोल देते हैं और छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर बोलते हैं कि देखिए उन्होंने आपकी चाली बनाया, वोट दे दीजिए। अरे पिछले 7 सालों में कई बार उस चाली का पैसा आपने खाया, उसका हिसाब कौन देगा? ये हिसाब मांगिए। आपको समझाने आया हूं कि हिसाब लेना आपका काम है, वरना वो इसी तरह लूट लूट कर खाते रहेंगे। अब आप समझिए किस तरह से करप्शन किया जाता है। शुरुआत कहां से होती है? बहुत लोगों को मेरी ये बात चुभेगी। कमीशन खोर चुनते हो आप नगर सेवक के नाम पर,
कमीशन खोर चुनते हो आप एमएलए के नाम पर। कमीशन खोरों को आपने हमेशा कुर्सियां दी हैं। क्यों मैं कह रहा हूं समझिए। एक चाली का कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, उस चाली को बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ओपन कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है, लेकिन आप देखिएगा इनके चट्टे बट्टे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। बेचारे कॉन्ट्रैक्टर अगर ईमानदारी से डाले तो उनको डराया धमका जाता है कि आप बीड मत कीजिए, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट यहां से हटा लीजिए, या कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो 40% दीजिए, 45% दीजिए। ये अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को डालते हैं और यहां से शुरू होती है करप्शन की शुरुआत। 25 से 28% पहले ये लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर से। अगर इन्होंने 25% ले लिया, 100 रुपए के काम में 25 रुपया किसके जेब में गया? आपके कारपोरेटर साहब की, और उनकी डकार भी नहीं आती। 5% से 7% एमएलए साहब बीएमसी के काम में ले रहे हैं, 30% खत्म। फिर उसके बाद ऑफिसर्स शुरू करते हैं ऊपर से नीचे तक लेकर, ये तकरीबन आपके एमएलए साहब के पीए, आपके कॉर्पोरेटर साहब के पीए, उनके सीए, पता नहीं कौन कौन। फिर ये पैसा बचता है 100 रुपया जो जनता के नाम पर आया था डेवलपमेंट का काम करने के लिए, बचता है सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 रुपया। आप कॉन्ट्रैक्टर सोचते हैं कि 20-22 रुपए में मुझे काम भी करना है और प्रॉफिट भी कमाना है। किया क्या जाए? तो आपकी 6 चालियों का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, 2 बनाकर चला जाता है, 4 चालियां नहीं बनती है। समझ में आया आपको क्यों चालियां नहीं बनती है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताते जाइए। फिर उसके बाद आप कॉर्पोरेटर के पास जाते हो, कॉर्पोरेटर बोलता बन जाएगा, नहीं बनता। ऑफिसर के पास जाते हो, वो बोलता बन जाएगा, नहीं बनता। वो क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपकी चाली की लादियां, उसमें पड़ने वाला सीमेंट, रेती, मिट्टी, सब ये आपके कॉर्पोरेटर और ऑफिसर्स ने क्या किया? डकार लिया है। समझ में आ गई बात आपको? समझ में आ गई बात आपको? ये 8 कॉर्पोरेटर्स, मैं इंशाल्लाह इनको कॉर्पोरेटर्स बोल रहा हूं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। गोवंडी के वो होनहार चोरे हैं जिनको चुन चुनकर आवाम से पूछ कर लेकर आया गया, और आवाम ने जिसको पसंद किया हम आपके सामने लेकर आए। इनका कैरेक्टर क्लियर है, ये लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। पता है आपको 30 साल बेमिसाल प्रोग्राम हुआ, गोवंडी टैलेंट का प्रोग्राम हुआ। गोवंडी टैलेंट में टीचरों को यहां बुलाया गया, कई टीचरों को बुलाया गया, 100 में से 1-2 टीचरों को लैपटॉप दिया गया और बोला गया हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, टीचरों को लैपटॉप दे रहे हैं। 100 में से 2 टीचर को लैपटॉप दिया। आज आपकी अपनी पार्टी, अपनी जमात मालूम है, ये 8 सीटों में 3 सीट टीचर्स को दिया उन्होंने। अगर आप लैपटॉप देते हैं तो मजलिस टिकट देके आपके बीच में टीचर्स को कॉर्पोरेट बनाकर भेजती है। आपको पता होना चाहिए 2 एडवोकेट हैं, एलएलबी परसुइंग फाइनल ईयर में है, एक एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ्स, बीकॉम ग्रेजुएट, ईएचएस इंजीनियर। ऐसा ही चाहिए था ना आपको आपका कैंडिडेट? अरे जब आपको जैसा कैंडिडेट चाहिए था हमने दिया, अब आपका काम क्या मुझे बताइए? ठकाठक सिर्फ वोट पड़ना चाहिए पतंग के निशान पर। आइए आपको और इश्यूज बताता हूं। बीएमसी स्कूल बनी, नारियल फूटे, बार बार नारियल फूटे। नदवर पारी की स्कूल बनी, 2 साल से उसका उद्घाटन ही हो रहा है, बच्चे उसमें पढ़ना नसीब ही नहीं हो पा रहा। सही बात है गलत बात है? सरकारी अस्पताल बना 7 माले का, 24 करोड़ रुपए, 16 करोड़ का बजट, 24 करोड़ तक गया और बनने के बाद 7 साल हो गए, ऑपरेशन में नहीं है, ऑपरेटिव नहीं है। वहां डिस्पेंसरी बना दी गई है। आपको पता है क्यों वहां आज भी डॉक्टर नहीं है? क्योंकि डॉक्टर का मुतालबा करने के लिए जिससे पहले आपने जो कॉर्पोरेटर बनाकर भेजा था, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अबू हाशिम आजमी जिस स्टेज पर लेकर आए, उनसे एक लेटर लिखवा दे बीएमसी को। अगर अपने हाथ से लेटर लिख दे तो मैं आपके बीच से अपने घर चला जाऊंगा। एक लेटर लिखने के काबिल एक भी कॉर्पोरेटर नहीं था। आइए हमारे कैंडिडेट से आप पूरा का पूरा पीआईएल और पिटीशन ड्राफ्ट करवा लीजिए, करके दे देंगे आपको। मजलिस पढ़े लिखों की जमात बन गई है, और बने क्यों ना, मजलिस का बानी ही बैरिस्टर है भाई। मजलिस का बानी, मजलिस का लीडर ही बैरिस्टर है।
हम भी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह उस बैरिस्टर की तरह सीखे, उनसे समझे और आवाम के बीच में रहकर खिदमत करें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ लोग आपके बीच में आ रहे हैं, लाइट से नहीं दे जाएगी उसके तो करने बोला। कुछ लोग आपके बीच में आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अरे मजलिस को वोट देके क्या होगा, वो अतीक सर को फुलटुक में वोट मिल गया था, है ना। नवाब मलिक साहब के लोग भी आ रहे हैं, अबू हाशिम आजमी के लोग भी आ रहे हैं, फुलटुक में वोट मिल गया था। अबू हाशिम आजमी के लोगों ने मुझे कहा कि अब की बार पूरा ध्यान मजलिस पर देंगे, पिछली बार ध्यान नहीं दी थी इसलिए वोट मिला। मैंने भी कहा इस बार आप ध्यान दीजिए क्योंकि आवाम का ध्यान भी हमारे ऊपर ही है इंशाअल्लाह। 16 तारीख को मजलिस बताएगी आपको कि लोग कितने बेदार हुए। वुमेन सेफ्टी का प्रॉब्लम है आपके यहां पर। आवाम लड़कियां निकलती है, उनके साथ छेड़छाड़। एक लाइब्रेरी हमने झगड़ा करके बनवाया, उस लाइब्रेरी के बाहर आज तक एक कैमरा इंस्टॉल नहीं किया गया। 8 बजे तक 9 बजे तक लाइब्रेरी का टाइम बढ़वाया गया। वहां से लड़कियां निकलती हैं, वहीं पर बैठकर राशन ऑफिस सरकारी ऑफिस है, लेकिन रात में वो बार की शक्ल ले लेता है, वहां बैठकर शराब पीते हैं। वहां से बेचारी नकाब पहनकर बच्चियां पढ़ने जाती हैं अपने घर को। अब बताइए ये कॉरपोरेटर्स हैं? ये कॉरपोरेटर्स नहीं है, ये सेवक नहीं है, ये लुटेरे हैं। ये रात भर होटलों पर बैठकर टाइम पास करते हैं और फजर के टाइम सोते हैं और 4 बजे तक सोते हैं। 4 बजे उठकर नहा धोकर निकलते हैं, 2 घंटा रील बनाते हैं, घर चले जाते हैं। आपको क्या टिकटॉक का नचनिया चाहिए या पढ़े लिखे काम करने वाले लीडर चाहिए? आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा आज कैसा चाहिए आपको कॉर्पोरेटर। आपने दिया इंशाल्लाह। अब आपके बीच में लोग आ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, जिसका एमएलए उसका कॉर्पोरेटर। कह रहे हैं ना आपको, उनको कहिए जैसा एमएलए वैसा कॉर्पोरेटर। बेकाम का एमएलए, बेकाम का कॉर्पोरेटर। एमएलए भी नहीं चाहिए था, गलती से आ गया, अब कॉर्पोरेटर भी नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। आने देंगे क्या आप लोग? नहीं आने देना बिल्कुल। कलेक्टर सर्वे का प्रॉब्लम जानबूझ के लेकर आया जाता है आपके पास। फोटो पास के इश्यूज, उसमें दलाली देनी पड़ती है आपको। बर्थ सर्टिफिकेट दलाली देनी पड़ती है, डेथ सर्टिफिकेट दलाली देनी पड़ती है। बीएमसी स्कूल के अंदर एडमिशंस कोई पूछने वाला नहीं है। बीएमसी स्कूल्स के विजिट कोई कॉर्पोरेटर करने वाला नहीं है। बीएमसी स्कूल में पीने का पानी है, साफ सुथरी वॉशरूम है या साफ सफाई का ख्याल है, इसका ख्याल नहीं। इसके अलावा आपके कॉर्पोरेटर्स अगर हमारे जीत कर आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, इन हर कॉर्पोरेटर्स को अपने वार्ड में हर बीएमसी स्कूल के अंदर सुबह 6:45 बजे जाकर अपनी अटेंडेंस देनी होगी। पता करना होगा पीने का पानी है या नहीं है, साफ सफाई है या नहीं है। अगर ना हो तो ये कॉर्पोरेटर्स करके देंगे। ये काम मजलिस करने जा रही है गोवंडी के अंदर इंशाअल्लाह। आपके सर्वे पार्टी का प्रॉब्लम, फोटो पास का प्रॉब्लम, ये सॉल्व हो जाएगा। फोटो पास जो सरकारी फीस है, लीगल फीस है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि हम आपको फोटो पास फ्री में बना के देंगे। 43 से 45 हजार रुपए फीस लगती है। और एक कॉर्पोरेटर की पगार कितनी होती है? 25 हजार। पगार नहीं होती उनको मान धन मिलता है, मान धन। वो 25 हजार रुपए मिलता है। अब आपके बीच में लोग आ रहे हैं, बोले हम आपका सर्वे पावती फ्री में बनाएंगे, आपका फोटो पास फ्री में बनाएंगे, आपको उम्रा करा देंगे हर साल 10 रुपए को। अरे वो आपको उम्रा नहीं कराएंगे, गुमराह कर रहे हैं। 25 हजार रुपए कमाने वाला आदमी अगर 25 हजार रुपए मिल रहा है तो उम्रा कैसे कराएगा हर साल में 10 लोगों को? कैसे वो फ्री में फोटो पास बनाएगा? समाज समझिए इस बात को कि अगर वो उम्रा कराने और फोटो पास बनाने की बात कर रहा है तो आपकी नाली चाली, गटर, पानी, साफ सफाई, इन सब का पैसा खाएगा और हराम के पैसों से उम्रा कराएगा। एक तरफ वो हराम के पैसों से उम्रा कराने की बात करते हैं और हम कह रहे हैं कि आपके बीच में आएंगे तो आपके बच्चों को बेहतर एजुकेशन देंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा रोजगार देंगे और आप अपने बच्चों की मेहनत की कमाई से उम्रा और हज करने जाएंगे इंशाअल्लाह। जाएंगे ना आप? क्या ये नेताओं के झूठे वादों पर करने जाएंगे? अच्छा 15 मिनट खत्म।
2 मिनट और। कुछ लोगों ने बोला मैं ये इतनी सारी आवाम है, असद साहब है, बलाला साहब है, सबको गवाह बनाता हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर बोलता हूं। कुछ लोगों ने बोला कि मैंने टिकट के पैसे लिए। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है इस आवाम के सामने। मैंने टिकट के पैसे लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो बोल रहे हैं मैंने पैसे लिए, उनसे पूछो कितने पैसे लिए। और रईस शेख को पूछो, ऑडियो बुझा देता हूं मैं, कितने पैसे लिए। रईस शेख ने बताया एमएलए साहब ने कितने पैसे लिए। लेकिन जो लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई बात नहीं बोलने के लिए सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन करके वो लीडर बनना चाहते हैं, मेरे खिलाफ बात रख रहे हैं, मैं आप सबको गवाह बनाकर, अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहता हूं कि अगर मैंने इन किसी कैंडिडेट से 1 रुपए भी लिया या इन कैंडिडेट के साथ मैंने ये डील की कि मेरे वार्ड में आप पैसा खर्चा करो या मुझे कुछ दे दो, तो अल्लाह, सालार साहब की एक बात मुझे याद आती, उन्होंने दुआ मांगी थी और वो दुआ कबूल भी दिखती है। सालार साहब ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह अगर मैं गलत हूं तो मेरे बच्चों को बर्बाद कर देना, वरना दूसरे के बच्चों को बर्बाद कर देना जिन्होंने इल्जाम लगाया। और सालार साहब के बच्चे अकबरुद्दीन और ससुद्दीन ओवैसी दोनों ही भाई आज पूरे हिंदुस्तान के लीडर बन गए हैं। और जिनके लिए वो बददुआएं थी, आज वो 200-500 रुपए के लिए आपके गोवंडी में भी आएंगे एमआईएम के खिलाफ बोलने। आज एक दुआ मैं भी मांग रहा हूं, आपको आमीन कहना होगा। अल्लाह के वास्ते आमीन कहिए कि अगर मैंने किसी से 1 रुपए लिया या किसी से इस तरह की डील की कि मेरे वार्ड में आप पैसा खर्चा करना या किसी तरह की भी डील की, तो अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को बर्बाद कर देवे, आमीन कहिए। और अगर मैंने नहीं लिया तो अल्लाह इनको अक्ल सलीम दे। मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि किसी की इज्जत को गिराना ये मेरा काम नहीं है। आपको बताने आया हूं कि आपको किस तरह से लूटा जा रहा है। आपको दस्तक वस्ती के नाम पर लूटा जा रहा है। एक वार्ड में 50-50 दस्तक वस्ती के लोग काम करते हैं। एक की पगार 15 से 18 हजार रुपए होती है, लेकिन काम करने वाले 4 लगाए जाते हैं। 40-45 लोगों का पैसा खाया जाता है। अगर हमारी एक टीम जीत कर आएगी, आपको एक चीज का वादा करता हूं, करप्शन फ्री गवर्नेंस आपको दिया जाएगा। बीच की बिचौलियों को, दलालों को बीच से हटा दिया जाएगा। बीएमसी में एक दलाल नजर नहीं आएगा। हमारे कॉर्पोरेटर कमीशन नहीं खाएंगे। 100 रुपया आएगा तो 100 रुपया आवाम के ऊपर खर्च किया जाएगा। और इसीलिए आपके बीच में ऐसे कैंडिडेट चुन चुन कर लाए गए हैं जो कहीं करप्शन ना करे। ये वो ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आपके बीच के लोग हैं। क्या आप लोग इनको वोट देकर जिताना नहीं चाहोगे? आप ये मत सोचिए ये इलेक्शन अतीक अहमद का है, ये मत सोचिए ये इलेक्शन इन कैंडिडेट्स का है, ये मत सोचिए ये इलेक्शन अफसर साहब का है, ये इलेक्शन गोवंडी के हर बच्चे का है, ये इलेक्शन गोवंडी की हर माँ का है, ये गोवंडी का इलेक्शन गोवंडी के हर बुजुर्गों का है, ये इलेक्शन गोवंडी के हर नौजवानों का है। 20 साल का हिसाब लेना है आपको। उठिए, कमर बांध हुए, आज से लग जाइए, अगल बगल के घरों में जाइए, लोगों को बताइए ये इलेक्शन नहीं है, ये वजूद की लड़ाई है, ये ईमानदारी की लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई है। हर आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर बच्चा इलेक्शन लड़ रहा है और गोवंडी का हर बच्चा इलेक्शन जीतेगा इंशाअल्लाह। ये आपका इलेक्शन है, यह आपकी शनाख्त का इलेक्शन है, यह आपके वजूद का इलेक्शन है, आपके बच्चों के फ्यूचर का इलेक्शन है। अच्छे लोगों को चुनिए और इंशाल्लाह आने वाली 15 तारीख को वार्ड नंबर 134, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 जहां भी आप रह रहे हो, जिस वार्ड में रह रहे हो, सिर्फ एक निशान, एक बटन, पतंग, सिर्फ पतंग, बाकी सब सिर्फ पतंग, बाकी सब। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर, जय भीम, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। अस्सलाम वालेकुम।